Hello everyone, welcome to my YouTube channel. And students, as in the last lecture we discussed about the properties of image which are found by the plane mirror, and today we discuss about our next topic, that is spherical mirror. So students, in this lecture spherical mirror के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. spherical mirror बेसिकली क्या है? वो मिरर हैं, ग्लास मिरर्स हैं जो स्फीयर की शेप में होते हैं. ठीक है, तो इनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो पार्ट होगी एक होलो स्फीयर का. अब यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया होलो. होलो का मतलब क्या होता है? खाली. जैसे हम एक बॉल की बात करें तो बॉल जो है वो अंदर से क्या होती है? खाली होती है. नो डाउट कि उसमें एयर फिल होती है, बट वैसे तो वो खाली है ना, उसमें कोई सॉलिड मटेरियल नहीं है. तो स्फेरिकल मिरर क्या हो गया? एक होलो स्फीयर का एक पार्ट है. ठीक है, तो जब हम उस स्फीयर में से मतलब दो मिरर्स को कट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर. अब आपको समझ आएगा थोड़ी देर में. तो ये देखिए आगे क्या कर रहे हैं हम. हमारे पास टू टाइप्स के स्फेरिकल मिरर बन जाते हैं. मतलब जब हम एक स्फीयर को, मैं आपको बताऊं, ऐसे करके एक स्फीयर है हमारे पास, जब हम इसको कट करेंगे ना तो हमारे पास टू टाइप के स्फीयर बन जाएंगे. ठीक है, सेमी स्फीयर बन जाएंगे. उसको हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर्स. तो हमारे पास टू टाइप्स के स्फेरिकल मिरर हैं. फर्स्ट वन इज कनकेव मिरर and second is convex mirror. जो कनकेव मिरर है उसमें हम क्या कर रहे हैं? मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर. मतलब जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो टुवर्ड है सेंटर ऑफ द स्फीयर के. अब यहाँ पर हम आपको समझाएंगे कि हम कैसे बोल रहे हैं इसको. देखो हमारे पास जैसे ये एक स्फीयर है, अब इस स्फीयर में देखो क्या है, इस स्फीयर का सेंटर है सी. तो यहाँ पर ये जो मतलब हमारे पास स्फीयर मेरिकल है, इसको हम कट कर लेंगे यहाँ से टू पार्ट्स में. ठीक है, तो यहाँ पर एक पार्ट देखो ये बन गया और एक पार्ट ये बन गया. देखो हम इसको, तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्फीयर है ये हमने हाफ कट कर लिया, राइट स्फीयर. अब सेंटर जो है उसका वो यहाँ पर है, देखो. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या लिखा था? मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर. अब यहाँ पर ना इसको हम क्या करते हैं, आउटर साइड को यहाँ से पॉलिश कर देते हैं, क्योंकि हमने क्या बनाना है? मिरर. और मिरर की एक सरफेस क्या होती है? पॉलिश्ड. अब पॉलिश इसको किससे करेंगे? एल्यूमिनियम से, या फिर सेकेंड हम क्या यूज करते हैं, आपको याद है? सिलिकॉन, सिल्वर, सॉरी नॉट सिलिकॉन, सिल्वर. ओके, सो ये हमारा हो गया सेंटर. अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है? ये वाली. उसके अपोजिट सरफेस कौन सी होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इतना तो आपको क्लियर है ना, क्योंकि ये हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है. तो अब देखो क्या है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर. अब क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हो गया सेंटर और ये हो गया हमारे पास स्फीयर. अब अगर मैं इसको यहाँ पर देखो ऐसे बना लूँ, लिसन, ये हमारे पास वो हाफ स्फीयर है. राइट पोर्शन हमने लिया है ये वाला स्फीयर का. ठीक है, लेफ्ट पोर्शन की बात हमने अभी नहीं की, वो हम करेंगे अभी. यहाँ पर देखो ये सेंटर है, सेंटर थोड़ा सा, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये सेंटर है. और इस एक्सिस को, जो हमारे मिरर के ये वाला जो मतलब सेंट्रल पार्ट है, इसको हम बोल देते हैं पोल. क्या बोलते हैं? पोल. मिरर का जो शेडेड पोर्शन है उसका सेंटर पार्ट कौन है? पोल. और जो सी है वो सेंटर है किसका? स्फीयर का. आप समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस? एक तो शेडेड पार्ट का सेंटर, एक सेंटर ऑफ स्फीयर, दोनों में डिफरेंस है यहाँ पर. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास. और इस एक्सिस को, जो एक्सिस सेंटर ऑफ द कर्वेचर और पोल में से पास आउट हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. कौन सी एक्सिस है ये? प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर हो गया? उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ना हमारे पास एक फोकस होता है, पॉइंट एफ, फोकस.
जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। इसकी डेफिनेशन बेसिकली आपको बुक्स में मिल जाएंगी, वैसे मैं आपको बता ही रही हूँ, आपको जस्ट ध्यान से सुनना है कि हमारे पास पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे पास पोल और सेंटर के बीच में है। अब सेंटर से लेकर, अब यहाँ पे देखो, सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस है उसको आप क्या लेते हो, रेडियस लेते हो ना। तो यहाँ पर भी सेंटर से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। ठीक है, तो सेंटर से लेकर मतलब सीपी लिख सकते हैं इसको, सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस। तो उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक हमने लिया पॉइंट एफ को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और सेकंड थिंग, जो फोकस से लेकर पोल तक का डिस्टेंस है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। कहाँ से कहाँ तक के डिस्टेंस हो, फोकस से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को, मतलब ये डिस्टेंस, तो उसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या लिखते हैं उसको, फोकल लेंथ। यहाँ पर डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाय लेटर एफ पी। देखो एफ से लेकर पी तक का डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई लाइट रे बिल्कुल पैरेलल आती है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल। एक चीज़ और यहाँ पर नोट करनी है कि पैरेलल रेज तब आएंगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। आपने सुना होगा कि सन से जो रेज हैं वो बिल्कुल पैरेलल आती हैं, बिकॉज सन इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, यही है ना। तो हम बेसिकली लेकर चलते हैं कि सन हमारे से इन्फिनिटी पर ही है, तो इन्फिनिटी से जो लाइट रेज हैं, जितना भी ऑब्जेक्ट दूर होता जाएगा उतनी लाइट रेज पैरेलल आती रहेंगी। तो जो भी लाइट रे पैरेलल आएगी ना, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पास आउट होएगी किस में से, फोकस में से। ये आपको याद रखना है, ये रूल है कनकेव मिरर का, कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो यहाँ से देखो उसकी रिफ्लेक्शन होएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पास आउट करेगी थ्रू द फोकस। एक और लाइट रे ले लेते हैं, सपोज यहाँ से एक ऐसी लाइट रे आ रही है बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अगेन पासिस थ्रू द फोकस। ये भी किस में से पास करेगी, फोकस में से। ऐसी बहुत सारी लाइट रेज आएंगी, सारी फोकस में से पास आउट करेंगे। आप देखो यहाँ पर जो फोकस पर जो लाइट रेज हैं वो मीट कर रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद, कर रही है ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज एट द फोकस मीट, दैट्स वाई मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लाइट रेज कन्वर्ज कर रही हैं। मीट करना मतलब कन्वर्ज करना, इकट्ठे होना। तो दैट्स वाई हम ये बोल सकते हैं कि कनकेव मिरर को हम कौन सा मिरर बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज यहाँ पर जो लाइट रेज हैं वो क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। वो समझ आई, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर अप टू दैट। एंड एक और चीज़ इसके बीच में मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं, क्या है ये, स्फेरिकल मिरर हमने लिया था, सेंटर है उसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को हमने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को हमने बोला एफ, यानी कि हमारी फोकल लेंथ। ठीक है, ये फोकस जो है ये सेंटर और पोल के बिल्कुल सेंटर में होगा। दैट मीन्स हम सिंपली अगर कहें तो यही बोल सकते हैं कि R इज इक्वल टू 2F, क्योंकि यहाँ पर CP को कैसे लिखेंगे, CF प्लस FP। ये CF वाला डिस्टेंस भी सेम है FP वाला डिस्टेंस भी सेम है F, तो F प्लस F कितना बन गया, 2F। क्लियर। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि कनकेव मिरर को आप क्या बोलते हो, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि यहाँ पर लाइट रेज क्या करती हैं, मीट करती हैं आपस में। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया कन्वेक्स मिरर। अब देखो हमने इस स्फेरिकल मिरर का राइट पोर्शन कट किया था, अब हम कौन सा पोर्शन कट करेंगे, लेफ्ट। तो हम यहाँ पर देखो लेफ्ट पोर्शन कट कर रहे हैं, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट पोर्शन। ठीक है, अब देखो इसकी जो शेडेड साइड है वो कौन सी होगी, अंदर वाली होगी। ठीक है, इसकी जो शेडेड साइड है वो कौन सी है, इनसाइड। शेडेड इनसाइड है तो आप बताओ रिफ्लेक्शन कहाँ से होगी, आउटर साइड से। दैट मीन्स जो ये वाली सरफेस है ये कौन सी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है, तो ये होगी हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये हमारे पास क्या होगा, पोल होगा। अब यहाँ पर देखो हमने इसको कट किया, सेंटर किस साइड है, अगर हम ऐसे मिरर को कट कर दे लेफ्ट वाले को, सेंटर किस साइड है,
राइट वाली साइड है, इसका मतलब इसका सेंटर भी कहाँ आएगा, राइट वाली साइड। ये सपोज कर लिया हमने क्या है इसका सेंटर। अब यहाँ से हम पोल और सेंटर में से एक लाइन जो है वो पास आउट कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। सेंटर हम थोड़ा सा दूर ले लेते हैं यहाँ पे, सेंटर हम थोड़ा सा दूर ले लेते हैं। सपोज दिस इज फोकस, ठीक है। तो सेंटर और पोल के बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से जो भी लाइट रे आएगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मैं यहाँ पर एक बार फिर से बना देती हूँ, थोड़ा सा आपको समझना इजी हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया पोल, यहाँ पर है हमारे पास सेंटर एंड दैट इज फोकस। जो भी लाइट रे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमने लेफ्ट साइड पर रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, इन द लेफ्ट साइड। जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की, तो यहाँ से वो क्या होगी, देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस या आउटर सरफेस है, तो यहाँ से तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पर हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पास करती है किस में से, फोकस में से। अब देखो यहाँ पर हमारा फोकस कहाँ है, ये, तो हमें इसको वर्चुअली जो है वो मीट करवाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना, वर्चुअली कि हम खुद से मीट करवा रहे हैं, वो अपने आप नहीं इसमें से पास आउट हो रहा था। सपोज एक लाइट रे और आ रही है, वो भी पैरेलल है बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के। अब वो क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। तो ये लाइट रे भी जो है हमें वर्चुअली मीट करवानी पड़ेगी एंड देन इट विल पासिस थ्रू द फोकस। क्लियर। सो यहाँ पर फोकस पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब आप खुद देखिए कि रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज हैं वो क्या एक पॉइंट पर खुद से मीट कर रही हैं, नहीं कर रही, वो क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। वो तो अलग अलग हो गई, फैल गई, है ना। पर हमें उनको कन्वर्ज खुद से करवाना पड़ा। और जो लाइट रेज अपने आप जो हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं, इसका मतलब जो कन्वेक्स मिरर है उसको हम क्या बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो कन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर। बट कनकेव मिरर कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमने डेफिनेशन लिखी थी कि मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। देखो सेंटर कहाँ है, ये रहा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, अवे हो गई ना, ठीक है। तो जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर है वो कनकेव मिरर, और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर है दैट इज convex mirror. Okay, so this is the convex and concave mirror basic introduction, and in the next lecture we discuss about the image formation by concave mirror. Okay, and students, up to that if you have any type of doubt then you can comment me in the comment box and I am there for clear your doubts. And अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, थैंक यू.